कहा था कि अगर अभिषेक बैनर्जी पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो आप मान के चलिए इस गवर्नेंस का कोई मतलब नहीं है। ये पार्स है और ये जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है इसका भी कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है अगर अभिषेक बैनर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं ऐसी बात को माना जाए? इसलिए क्योंकि अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ इतने प्रूफ हैं, इतने साक्ष्य हैं जिसको दुनिया की शक्ति कोई नकार नहीं सकती। अब उन साक्ष्यों के आधार पर पश्चिम बंगाल की नवनियुक्त सरकार ने कार्रवाई कर दी है और मैं समझता हूं कि शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने हमारे कार्यक्रम को जरूर देखा होगा। विक्रम सिंह जी के साथ हमारी बातचीत को निश्चित रूप से देखा होगा। विक्रम सिंह जी कई दूसरे नेटवर्क पर भी अपीयर हुए थे तो उनको भी देखा होगा, लेकिन हमारी बातचीत को उन्होंने जरूर देखा होगा और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसी बातचीत के आलोक में ये निर्णय लिए गए होंगे, क्योंकि एक पूर्व पुलिस अधिकारी अगर ये बात कहें कि अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ पक्के सबूत हैं 27 अप्रैल 2026 का शाम 4 बजे, वो शाम का ही वक्त था, बल्कि अंधेरा हो गया था, कृत्रिम लाइट में वो, सूरज की रोशनी नहीं कृत्रिम लाइट में वो धमकी दे रहे थे और धमकी देते देते बहुत आगे निकल गए। इतने आगे निकल गए कि उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि किनको वो धमकी दे रहे हैं। वो भूल गए। वो अमित शाह को अमित शाह समझ रहे थे। वो खुद तो सांसद हैं, लेकिन अमित शाह को एक साधारण एमएलए समझ रहे होंगे। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, ये भी भूल गए और भद्दी भद्दी बीभत्स शब्दों का इस्तेमाल किया। कहा कि उनका बाप भी उन्हें नहीं बचाएगा। अब ये जोश में उन्होंने बोल दिया, जोश में उन्होंने होश खो दिया, या गुरूर, 3 टर्म सत्ता में रहने का गुरूर ये कि उनके इशारे पर तो पश्चिम बंगाल में हवा भी तभी चलती थी जब अभिषेक बैनर्जी का इशारा हो जाता था। तो पत्ता जो हिलना कहते हैं वो ट्रू सेंस में उसको प्रतिपादित कर रहा था श्रीमान अभिषेक बैनर्जी का कृतित्व। और अभिषेक बैनर्जी कहते कहते निकल गए कि आपका बाप भी आपको बचाने नहीं आएगा, और यह संदेश दिया वहां के श्रोताओं को कि जब हम केंद्रीय गृह मंत्री को यह कह सकते हैं कि तुम्हें तुम्हारा बाप भी बचाने नहीं आएगा, आप किस खेत की मूली हो? आपको तो मूली की ही तरह हम उखाड़ करके फेंक देंगे, खंड खंड काट देंगे। और दुस्साहस इनके स्पीच का, इनके उद्बोधन का, इनके भाषण का, ये दुस्साहस देखिए। 4 मई को रिजल्ट आने के बाद 5 मई को ही शुभेंदु अधिकारी के सबसे क्लोजेस्ट प्राइवेट सेक्रेटरी चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी। रात में हालांकि हत्या की, लेकिन घेर करके फिल्मी स्टाइल में चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी। हालांकि सारे हत्यारे अब गिरफ्तार कर लिए गए, सारे के सारे, और उसके ऊपर हमने डिटेल आपको बताया हुआ है कि उनका लिंक कहां कहां से जुड़ रहा है। संभल के रास्ते दाऊद तक जा रहा है, और उसमें कुछ छुटभइये भी हैं और बड़े अपराधी भी हैं जो पीछे से काम कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, नाम हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी जात का हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि किसी भी जात का, किसी भी धर्म का व्यक्ति एक कॉकस बना करके गुंडागर्दी को अंजाम दे रहा है सत्ता के लिए। और ये खेल आज से नहीं, पिछले 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल में जारी था। 15 वर्ष के पीछे चले जाइए तो 34 वर्ष का और शासनकाल था। वो 34 वर्ष मतलब 49 वर्ष से ये खेल पश्चिम बंगाल में जारी था, और उनको संरक्षण मिल रहा था बांग्लादेश से,
और बांग्लादेश और नेपाल के माध्यम पाकिस्तान से, दुबई से, यूएई से ये पूरा संरक्षण मिल रहा था इन माफियाओं को, इन गुंडों को। तस्करों का जो समूह है उसके सामने वहां की पुलिस लाचार थी। विक्रम सिंह ने हमारे ही कार्यक्रम में कहा था कि 49 वर्ष से पश्चिम बंगाल के पुलिस वालों के हथियारों में जंग लग गया है, वो रॉटन हो चुका है पूरी तरह से। उन्होंने कभी प्रयोग ही नहीं किया। एनकाउंटर नाम का तो समझिए शब्द ही भूल गए थे। पश्चिम बंगाल की पुलिस भूल गई थी एनकाउंटर भी कोई चीज होती है, ये भूल गई थी। और उसका असर बिहार पर भी पड़ा था। बिहार और पश्चिम बंगाल आप एक प्रकार से कहिए कि माफियाओं का पनाहगाह हो गया था। और बहुत हद तक तो नियंत्रण में किया नीतीश कुमार ने, लेकिन नीतीश कुमार के भी जमाने में वो जो जंगल राज था श्रीमान लालू जी का, वो बदस्तूर जारी रहा।